जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से लगभग एक हफ्ता पहले भारत में फेसबुक के द्वारा पीएम मोदी का जो वीडियो मैसेज जिसको कि ब्रीफली रिमूव कर दिया गया था, उस चीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही कड़ा और बहुत ही गंभीर स्टेप है जो कि फाइनली लिया जा चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। हमारी पार्लियामेंट की जो आईटी कमिटी है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कमिटी है, उनके द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उनको साफ साफ शब्दों में 3 चीज़ें कह दी गई हैं। नंबर 1 कि आपको 3 दिनों के अंदर अंदर इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगनी होगी। नंबर 2, माफ़ी कौन मांगेगा? माफ़ी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, आपका जो मेटा के सीईओ और जो मेटा के चेयरपर्सन हैं मिस्टर मार्क जकरबर्ग, वो इस चीज़ को लेकर आकर हमसे माफ़ी मांगेंगे। और नंबर 3, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं और ये सभी की सभी चीज़ें 3 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इंडिया में फेसबुक को और मेटा की बाकी सभी कंपनीज़ को जो सेफ हार्बर दिया हुआ है, वो सेफ हार्बर उनका हम लोग हटा देंगे। ये सेफ हार्बर बेसिकली इंडिया अपने आईटी एक्ट के तहत दुनिया भर की जो ये सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, इनको दोस्तों दिया जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में आपको आगे चल कर के बताऊंगा, लेकिन पार्लियामेंट्री आईटी कमेटी के द्वारा क्लियर कट शब्दों में कंडीशन लगा दी गई है, अपनी उस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगिए, मार्क जकरबर्ग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा जो आपका सेफ हार्बर है वो हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। बल्कि इस पर्टिकुलर कमिटी के जो चेयरपर्सन है श्री निशिकांत दुबे जी, उनके द्वारा इस चीज़ को लेकर एक वीडियो मैसेज भी सामने पेश किया गया है। वो वीडियो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उनका जो माइंडसेट है वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। तो हमारी कमेटी ने 2 चीजें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफीनामा जो वो माफी मांग रहे हैं, ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए। और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। ऑल राइट, आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी। पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों यहाँ पे कहानी है, क्या इंडिया के द्वारा क्लियर कट बोला गया है, ये सेफ हार्बर जो चीज़ है ये क्या होती है, और अगर ये हट जाती है तो उस केस में फेसबुक या फिर मेटा के लिए क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, स्पेशल डिमांड के ऊपर आने वाले प्रीलिम्स 2027 के लिए सीसैट का स्पेशल बैच है जो कि अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कि मैथ्स पढ़ाएंगे खुद राकेश सर, रीजनिंग बाय पीयूष सर, कॉम्प्रिहेंशन बाय सत्येंद्र सर। और इस बैच में जो एडमिशंस हैं वो ओपन हो चुकी हैं। 10 अगस्त से बैच शुरू होने वाला है। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस कोर्स की जो टोटल फीस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1999 रुपीज। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के द्वारा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक वीडियो मैसेज को पोस्ट किया गया था, जिसको कि उन्होंने ऑलमोस्ट 5 घंटों के लिए अपनी किसी पॉलिसी के अनुसार उस वीडियो को एक बार के लिए डिलीट कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी कहानी 28 जुलाई के आसपास की है। हालांकि 5 घंटों के बाद मेटा के द्वारा उस वीडियो को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन ये मुद्दा ऑब्वियसली इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला था। ये सारी की सारी कहानी जब 28 जुलाई को हुई, इमीडिएटली उसके बाद इंडिया के द्वारा
स्पेसिफिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मेटा के जो बड़े बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं भारत में, उनको समन किया गया। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं एस कृष्णन, इन्होंने कहा वी हैव आस्क्ड मेटा टू कम इन एट द हाईएस्ट लेवल एंड आकर के एक्सप्लेन करना होगा कि एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है कि आपने इस तरीके से हमारे पीएम मोदी की वीडियो को डिलीट किया। उस टाइम पे मेटा का रिप्लाई क्या था? उन्होंने कहा कि देखिए जी, रिमूवल जो है वो किसी इंटरनल मिस्टेक की वजह से हो गया था, ये कोई इंटेंशनल नहीं था और कंपनी उस चीज़ को लेकर जो है माफ़ी भी मांगती है। कंपनी ने यहाँ तक बोला कि हम इस चीज़ का एडिशनल रिव्यू करेंगे, सीनियर लेवल का ओवरसाइट करेंगे, एक्स्ट्रा चेक्स भी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि कल को अगर इस टाइप की कोई भी वीडियो पोस्ट होती है जो कि इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के द्वारा करी जाती है, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली मुद्दा वहां पे शांत नहीं होने वाला था। ये लोग केवल नाम के वास्ते ये सब बातें बोल के चले गए कि हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी और हम इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगते हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा दोस्तों पार्लियामेंट में जो हमारी आईटी कमेटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी, उसके जो चेयरमैन है निशिकांत दुबे के पास ये पूरा का पूरा मुद्दा पहुंचा एंड कमेटी ने, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी लेकिन आपको बता भी देता हूं, कमेटी ने सबसे पहली बात तो ये कही कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉडरेशन की मिस्टेक नहीं है, मतलब कि ये चीज़ कोई जानबूझ के नहीं, ये चीज़ कोई गलती से नहीं हुई है और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे कि हम लोग इग्नोर कर सकें। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसी गलतियां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा अकाउंटेबिलिटी दर्ज होनी चाहिए और ये केवल मेटा इंडिया, मतलब कि फेसबुक के इंडिया ऑपरेशंस तक नहीं, मेटा की जो मेन ऑपरेशंस हैं जो कि अमेरिका से चलते हैं वहाँ तक भी इस चीज़ की जो अकाउंटेबिलिटी है ये तय की जानी चाहिए। बस ये सारी की सारी बातें जैसे ही कमिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी गई, कमिटी के द्वारा उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद अपनी कुछ रिकमेंडेशंस को पेश किया गया। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि एक पर्सनल अपॉलॉजी आनी चाहिए। कहाँ से? मेटा के CEO और चेयरपर्सन मार्क जकरबर्ग से, किसी ऐसे वैसे इंसान से नहीं, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं चाहिए, डायरेक्टली मार्क जकरबर्ग के द्वारा ये वाली अपॉलॉजी हमें मिलनी चाहिए। नंबर 2, जो मेटा ने एक्सप्लेनेशन दी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, जो कि 30 जुलाई को इनके द्वारा एक्सप्लेनेशन दी थी, इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये इनएडिक्वेट है, हमारे लिए ये कोई काम नहीं करेगी। नंबर 3, साथ में ये कहा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 3 दिनों के अंदर अंदर आपने अगर अपॉलॉजी नहीं पेश करी तो उस केस में मेटा का जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको हम लोग बेसिकली विड्रॉ कर देंगे। एग्जैक्टली ये सेफ हार्बर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेफ हार्बर दोस्तों इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत आता है। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है, जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं, फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम हुई, व्हाट्सएप हुई, यूट्यूब हुई, एक्स हुई, गूगल भी, नॉट जस्ट मतलब कि सोशल मीडिया, मतलब कि कोई भी आपकी जो डिजिटल कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं, वो इनको सेफ हार्बर देने का मतलब क्या होता है कि अगर फेसबुक पे किसी भी यूज़र ने, आपने, मैंने, किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी यूज़र के द्वारा अगर कोई पोस्ट को किया जाता है तो उस चीज़ की जिम्मेदारी फेसबुक की नहीं है, वो जिम्मेदारी यूज़र की बन जाती है। सेम कहानी इंस्टाग्राम के लिए, सेम कहानी व्हाट्सएप के लिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने क्लियर कट बताया है, सेफ हार्बर की वजह से मेटा को हर यूज़र की पोस्ट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मेटा का सेफ हार्बर खत्म हो जाता है तो उसके प्लेटफॉर्म पर यूजर द्वारा डाले गए गैर कानूनी कंटेंट के लिए मेटा को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझा देता हूं। मान के चलिए कि कोई भी यूज़र है भारत में जो कि मेटा के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाकर के कोई हेट स्पीच को लेके कंटेंट अपलोड कर देता है, फेक न्यूज़ को लेके, इलीगल कंटेंट को लेके, कॉपीराइट वायलेशन को लेके। नॉर्मली जो उनको सेफ हार्बर दिया हुआ है उसके तहत मेटा उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब अगर किसी यूज़र ने किया है तो गलती यूज़र की है, ये गलती मेटा की नहीं होने वाली। और ये
जो मेटा के ऊपर किसी प्रकार की लीगल कार्रवाई नहीं करी जाएगी। इसी चीज़ को सेफ हार्बर कहा जाता है। लेकिन अभी पार्लियामेंट की आईटी कमेटी ने कहा कि आगे बढ़ते हुए अगर ये चीज़ होती है कि मेटा आकर के अपॉलोजी नहीं करता, डायरेक्टली जकरबर्ग आकर के अपॉलोजी नहीं करते, तो आपको दिया गया, आपको सौंपा गया जो सेफ हार्बर का कंसेशन है अंडर द आईटी एक्ट, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और ये चीज़ दोस्तों मेटा के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस बन जाती है। क्यों? मान के चलिए अगर सेफ हार्बर उनसे छीन लिया जाता है, कल को हर छोटे मोटे पोस्ट के लिए यूज़र तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, लेकिन मेटा के ऊपर भी ना जाने कितने सारे मुकदमे हैं जो कि उनके ऊपर शुरू हो जाएंगे। कई केसेस में क्रिमिनल लायबिलिटी का रिस्क भी उनके ऊपर आ सकता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेटा की बन जाएगी, जिसकी वजह से उनको इंडिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए जो कंप्लायंस बर्डन है वो थोड़ा नहीं बल्कि कई गुना यहाँ पे बढ़ सकता है। और इसीलिए ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, कोई छोटा मोटा अल्टीमेटम नहीं है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मेटा के लिए बन सकती है अगर उनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस इंडिया ने दी हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। अब देखते हैं आगे चलकर एग्जैक्टली क्या होता है, आने वाले 3 दिनों में फेसबुक के द्वारा क्या कदम लिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं मेटा ओवरऑल इंडिया में सीरियस प्रेशर में चल रही है। इसके पहले भी मेटा के इंडिया हेड के खिलाफ पुलिस केस दोस्तों ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। अरुण श्रीनिवास के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ है बिकॉज जो पीएम मोदी के द्वारा वीडियोस को डाला जा रहा था ड्यूरिंग द नीट प्रोटेस्ट, उस चीज़ को लेकर फेसबुक वीडियोस पे भी कई सारे कि मेटा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उन वीडियोस को टारगेट किया गया एंड वो वाला केस मेटा इंडिया हेड के ऊपर भी चल रहा है। और अब ये पूरा का पूरा मुद्दा पार्लियामेंट में वहाँ की कमेटी में पहुँच गया, जिनके द्वारा बहुत ही गंभीर स्टेप्स और बहुत ही बड़े तरीके से ये वाले हार्ड मेजर्स को भी अनाउंस किया गया है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे